discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. हेलो स्टूडेंट, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपनी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का बॉटनी का टॉपिक पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट से प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले अपने प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर कहते किसे हैं। जैसे अपने किसी प्लांट के ऑर्गन या प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट सेल को जब अपने सॉल्यूशन या मीडियम में डालते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर बोलेंगे। अब कुछ टर्म्स भी यूज की जाती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो टर्म्स आती है इसके अंदर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी अपने किसे बोलते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट का जो टिश्यू हो गया, सेल होगी या प्लांट का कोई भी ऑर्गन हो गया, उसके अंदर प्लांट को ग्रो करने की, न्यू प्लांट को ग्रो करने की क्षमता पाई जाती है और इसी क्षमता को अपने क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी बोलेंगे। मान लो अपने एक कोई प्लांट ले लिया, कोई छोटा सा एक प्लांट ले लिया, उसके अंदर मान लो ये कोई प्लांट है, तो अपने मान लो इसकी लीफ ले। अब प्लांट ऑर्गन किसे बोलेंगे अपने, इसकी लीफ होगी, इसका स्टेम हो गया, इसकी रूट होगी, तो ये सारे क्या आ जाती हैं, प्लांट ऑर्गन आ जाते हैं। अब प्लांट की जो लीफ है इसको अपने किसी कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया जिसमें क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सारे भाग हैं, तो उसके अंदर अपने इस लीफ को क्या कर दिया, रख दिया। कुछ समय रखने के बाद में ये क्या करेंगे, कैलस का निर्माण कर लेंगे। एक प्लांट की जो सेल है वो गुच्छे के रूप में बन जाएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनके अंदर आगे डेवलप होता जाएगा। तो आगे जब डेवलप होगा तो अपने इसमें हार्मोन ट्रांसफर किए जाएंगे। हार्मोन ट्रांसफर करने पे अपने जो रूट और शूट का निर्माण हो जाता है, रूटिंग और शूटिंग का जो फॉर्मेशन है वो प्रारंभ हो जाता है और उससे फिर अपने क्या बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है, एक वैसा ही सेम नया प्लांट बन जाता है। तो इसको, इस क्षमता को अपने क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी बोलेंगे और इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर। मान लो प्लांट का कोई ऑर्गन ले लिया, प्लांट का एक पार्ट ले लिया और इस भाग को अपने जो लीफ ली है इसको अपने क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट बोलेंगे, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को अपने क्या किया, किसी सॉल्यूशन के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर अपने कुछ समय के लिए डिप करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस की फॉर्मेशन होने के पश्चात अपने इसमें कुछ हार्मोन ट्रांसफर करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। तो इसमें रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा और शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आगे ये ग्रो करेंगे तो अपने जो बिक्कर या जार लिया है जिसके अंदर अपने ये प्रोसेस करवा रहे हैं, तो इसमें से अपने प्लांट को लेके आगे गमले में ट्रांसफर कर देंगे और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं कि जो टोटीपोटेंसी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, 1909 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो प्लांट सेल की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी और कब की थी, 1665 में, 1665 के अंदर की थी। और श्लाइडर और श्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सेल थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्लांट की सेल में इसके सभी लक्षण मौजूद होते हैं। आप देखो, मान लो आपने कोई प्लांट ले लिया, तो जो प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, इसके लीफ भी लगी हुई है, छोटी छोटी टहनियां भी हैं, उसके ऊपर लीफ लगी हुई है। अब इसका जो प्रत्येक भाग है प्लांट का, प्रत्येक पार्ट है, मान लो जैसे
लक्षण पाए जाते हैं। इसमें जो अपना जो एक्सप्लांट है उसके सारे लक्षण मौजूद होते हैं और जिससे अपने क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, अब इसको अपने अगर कल्चर मीडियम में प्लांट का कोई भाग ले रहे हैं, कोई भी ऑर्गन ले रहे हैं, उससे अपने जो नया प्लांट बनाएंगे वो बिल्कुल उसका क्लोन होगा, उसकी फोटोकॉपी होगा, सेम ही होगा उसके जैसे। उसके बाद जो अगला वैज्ञानिक है हैबरलैंड। हैबरलैंड ने 1902 में टिश्यू कल्चर की संकल्पना दी। इन्होंने क्या किया था, टिश्यू कल्चर का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये कई बार आपको वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का आ जाता है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का नाम बताइए, तो किसे बोलते हैं, हैबरलैंड को बोलते हैं। और इन्होंने कब प्रयोग किया था, 1902 के अंदर इन्होंने ये प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसमें देखो कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कि अपने प्लांट टिश्यू कल्चर है उसको अपने करवाएंगे कैसे, नया प्लांट ग्रो कैसे करवाया जाता है। तो वो प्रोसेस मैंने एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया हुआ है। जैसे अपने कोई एक प्लांट है, कोई एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट की अपने क्या ले ली, एक लीफ ले ली। ठीक है, एक्स प्लांट की एक लीफ ले ली। अब सबसे पहले अपने इसको क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए अपने को एल्कोहल या फिर इथेनॉल, एल्कोहल या फिर इथेनॉल का यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये अपने लीफ ले ली और सबसे पहले इसकी सरफेस को अपने वॉश करेंगे, बैक्टीरिया फ्री करेंगे। स्टेरिलाइजेशन कहते हैं किसे है, जो अपने कोई भी पार्ट लिया है प्लांट का उसको क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया फ्री कर रहे हैं। तो उसके लिए अपने किसका यूज कर रहे हैं, एल्कोहल या फिर क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का यूज करते हैं। उसे वॉश करेंगे, फिर उसको अपने क्या करेंगे, जो विटामिन एंड हार्मोन से मिक्स जो अपने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर इस लीफ को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब कुछ दिन इसको रखेंगे, मान लो 10 दिन रख लिया। 10 दिन रखने के बाद में अब इसी को अपने क्या करेंगे, लाइट और टेम्परेचर के अंदर एक रैक के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर ये सारे ऑर्गन कुछ समय तक पड़े रहेंगे और इनके अंदर क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब सेल डिवीजन हुआ है तो एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, ऐसे सेल डिवीजन होना इनके अंदर स्टार्ट हो गया। अब सेल डिवीजन होने के बाद में कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेल क्या करती है, एक ग्रुप बना लेती है क्योंकि इनके अंदर डिवीजन हो गया। डिवीजन होने से बहुत सारी बनती सेल एक सेल से, तो फिर ये क्या करेंगे, एक गुच्छे के रूप में बन जाएंगी और कैलस का फॉर्मेशन कर देंगी। अब इस कैलस के अंदर अपने क्या करेंगे, हार्मोन ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हार्मोन ट्रांसफर करने पे इनके अंदर क्या हो जाएगा, रूट भी डेवलप हो जाएगी और शूट भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डेवलप होगा तो फिर इनके अंदर धीरे धीरे लीफ आ जाएंगी, शूट सिस्टम पूरा डेवलप हो जाएगा और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसे अपने आगे निकालकर गमले में लगा देंगे और नया प्लांट प्राप्त कर लेंगे। और यही सारा प्रोसेस है, इसको अपने थ्योरी के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है इजीली तरीके से, तो आप इसको थ्योरी में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टर्म्स यूज की जाती हैं कि अपने मैंने कई चीजें इसमें टर्म्स यूज की हैं तो उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स प्लांट किसे बोलेंगे, कोई प्लांट है उसके कोई पार्ट है यानी कि ऑर्गन है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ होगी, है ना। और फिर उसके बाद है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम टर्म्स भी यूज की थी, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप से ज्ञात अवयवों युक्त माध्यम। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन और हार्मोन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसी को अपने क्या बोलेंगे, कल्चर मीडियम बोलेंगे। उसके बाद कैलस, मैंने बोला था ना कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको अपने कहते किसे, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के बाद में क्या बनेगा, न्यू मेरिस्टेम सेल बनेगी और एक गुच्छे के रूप में यानी कि इस तरह से ग्रुप बना लेंगे और इसी ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन होता है कि मान लो अपने कोई एक्स प्लांट लिया है, उसकी अपने सरफेस को क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इथेनॉल और एल्कोहल से अपने उसको वॉश करते हैं बैक्टीरिया फ्री करने के लिए।
ठीक है। उसके बाद है कुछ सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, एक्सप्लांट की लीफ ले ली, एक्सप्लांट की क्या ले ली, लीफ ले ली। अब इसकी सरफेस पे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए इसको अपने अल्कोहल से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में इसको क्या करेंगे, अपने कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इनोकुलेशन, इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब देखो इनको वॉश कर लिया, सरफेस स्टेरिलाइज्ड कर लिया अपने, स्टेरिलाइज करने के बाद में अपने क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे कल्चर मीडियम के अंदर। उसके बाद है इन विट्रो। इन विट्रो बोलते हैं जो कल्चर मीडियम के अंदर अपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मान लो जैसे टेस्ट ट्यूब होगी, फ्लास्क हो गया, बोतल होगी, कांच के बर्तन हो गए, है ना, जितने भी अपने यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने इन विट्रो बोलते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन मीडियम। न्यूट्रिशन मीडियम अपने इसके अंदर काफी सारे आ जाते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। अब मैंने बोला था कि कल्चर मीडियम के अंदर अपने क्या करेंगे, हार्मोन डालेंगे और उसके बाद प्लांट की ग्रोथ होगी। तो जो शूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो तो किससे होता है, ऑक्सिन हार्मोन से होता है। और रूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन से होता है और इसके अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो टॉपिक है टिश्यू कल्चर, ये आपका हो गया है कंप्लीट। तो इस माध्यम से जैसे आपको मैंने ग्राफ बनवाया है उससे आप थ्योरी अच्छे से लिख सकते हो और बहुत ही इजीली तरीके से आपको मैंने ये प्रोसेस बताया है। थोड़ा सा आप ये हार्मोन वगैरह के नाम याद रख लेना, क्योंकि ये कई बार 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो शूट सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है भाग लेता है, और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कौन से प्लांट के कौन से भाग को डेवलप करेगा। तो इसलिए आप मतलब इसके अंदर सारी चीजें हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद कर पाओगे। आई होप